बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या शब बारात का रोज़ा रखना मना है? शब बारात का रोज़ा रखने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन लें। नाजरीन, शब बारात अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों और मगफिरत की निशानियों में से एक निशानी है जो शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को रोनुमा होती है। इस रात अल्लाह तबारक व ताला अपनी खास तजली के साथ पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला जिसे मैं रिज़्क अता करूं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस रात में अपनी मखलूक के लिए मगफिरत के दरवाजे खोल दिए हैं। माह शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी रहमत के बादल बरस रहे हैं, मेरी फरमानबरदारी का कला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्रील, मेरा ये पैगाम मलाइका को सुना दो कि आज की रात तकदीर के फैसले लिखे जा रहे हैं, किसको रिज़्क देना है, किसको जिंदगी देनी है और किसका नाम इस साल मौत के रजिस्टर में दर्ज होना है, ये सब आज की रात तय पाता है। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खोल दे और मालिक से कह दो कि दोज़ख की आग को आज की रात मोमिनीन के लिए ठंडा कर दे। मशरिक से मगरिब तक जिस कद्र मुसलमान करे हैं, उन सब के लिए मगफिरत की दुआएं की जाएं। आज की रात शब बारात यानी छुटकारे की रात है। मेरे बंदों के लिए तौबा के दरवाजे खोल दो। चश्मे इस दिन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है, रहमत इलाही जोश में आती है और हुक्म इलाही नाजिल होता है कि कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश कर दी जाए। इस मकाम पर यह बात काबिल गौर है कि अल्लाह की रहमत का कोई किनारा नहीं है और बनु कलब की बकरियों के बालों की मिसाल सिर्फ वुसअत को समझाने के लिए है, वरना इसका करम तो गिनतियों से पाक है। यही वो मुबारक घड़ी है जब गाफिल इंसानों को झंझोड़ा जाता है कि आओ अपने रब की तरफ लौट आओ। वो कितना गफूर रहीम है जो पुकार पुकार कर कह रहा है कि है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सांसें कितनी तेजी से खत्म हो रही हैं और ये रात हमें मौका देती है कि हम अपना ताल्लुक अपने खालिक से दोबारा जोड़ लें। इस रात में मलाइका की जमातें ज़मीन पर उतरती हैं और जिक्र करने वालों को ढांप लेती हैं। खुश नसीब हैं वो आंखें जो इस रात नदामत से नम हो जाएं और वो दिल जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों। याद रखिए कि तौबा सिर्फ ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल की इस कैफियत का नाम है जहां इंसान अपने गुनाहों से बेजार हो जाए और आइंदा बुराई न करने का पक्का अज़्म कर ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए मशअल राह है। आप इस महीने में इस कदर इबादत फरमाते कि सहाबा कराम भी हैरान रह जाते। शाबान का महीना रमजानुल मुबारक का पेश खेमा है। जैसे किसी बड़े मेहमान की आमद से पहले तैयारियां की जाती हैं, वैसे ही शाबान की 15वीं शब हमें रमजान के लिए तैयार करती है। इस रात में रिज़्क की तकसीम और उम्रों का तयन अल्लाह के हुक्म से होता है। ये वो वक्त है जब हमें दुनियावी हिर्सोतमा छोड़कर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। इस रात की एक साथ करोड़ों साल की जिंदगी से बेहतर हो सकती है अगर इसे खुलूसनियत के साथ गुजारा जाए। अल्लाह तबारक व ताला की तजल्लियात का नुज़ूल बंदों की हिम्मत बढ़ाता है कि मायूस न हो, चाहे गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हो। मेरा रब बख्शने पर आए तो ज़रे को आफताब बना दे। हमें चाहिए कि इस रात कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत से दरूद शरीफ पढ़े और अपनी तमाम खताओं का एतराफ़ करें, क्योंकि एतराफ़ बंदगी ही बंदगी की मेराज है और यही वो रात है जहां तकदीरें बदल दी जाती हैं। अगर कोई सच्चे दिल से दुआ करे तो अल्लाह तबारक व ताला इसके हक में खैर के फैसले फरमा देता है। हमें अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और पूरी उम्मत के लिए दुआए खैर करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए मांगी जाने वाली दुआ जल्द कबूल होती है और फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। ये रात एक पैगाम है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहता कि इसका बंदा जहन्नुम का ईंधन बने। माह शाबान की 15वीं शब किस कद्र पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फ़जाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की याद में मस्त होती जा रही है।
ستارے پوری آبوتاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و جلیات کے جلوے بکھرتے ہیں، مومنین اپنے رب کے حضور سجدہ ریج ہیں اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں سر مسجود ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات جہن نشین رہے کہ یہ رات محض جاگنے کی نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، چنانچہ آپ نے اس رات میں طویل سجدے کیے اور امت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس رات میں رب کائنات کا کرم اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ وہ پکار پکار کر اپنے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں بلاتا ہے۔ جو بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ یہ رات غافلوں کو بیدار کرنے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے اور فرماتے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے اس مہینے کی 15ویں شب کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ اعمال کی سالانہ پیشی کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے توبہ کریں اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر نئے عزم کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ کی رحمت کسی بہانے کی منتظر ہوتی ہے، اور شب بارات وہ بہترین بہانہ ہے جہاں آنسوؤں کا ایک قطرہ زندگی بھر کی سیاہی دھونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو صرف رسموں میں نہ گزارے بلکہ حقیقی تڑپ کے ساتھ اپنے مولا کو منائیں، کیونکہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پکار رہی ہے کہ ہے کوئی جو آج اپنی تقدیر سنوارنا چاہے۔ بخاری و مسلم کی مستند روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ذکر الہی ہی اس رات کا اصل مقصود ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس رات میں قبرستان جانا اور فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی سنت نبوی سے ثابت ہے، لیکن آتش بازی اور چراغاں جیسی خرافات سے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ البتہ اس رات کو فاراجہ یا واجب سمجھ کر دوسروں کو مجبور کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ یہ 1000 سال کی عبادت ہے، اس کی اس طرح تخصیص ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایک رات کی توبہ پر زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے۔ اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا عہد کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں تلاوت قرآن کریم اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک موقع پر اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ رات یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکال کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہم سب پر سایہ افگن ہو سکے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مشرک، کینہ پرور، قاتل اور والدین کے نافرمان کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات سب سے پہلے اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے صاف کریں۔
माहिरीन शरीयत 15 शाबान के रोज़े के मुतालिक फरमाते हैं कि अयाम बीज के रोज़ों में शामिल है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह इन तारीखों में रोज़े रखते थे। मुस्तनद फतावा में ये बात दर्ज है कि माह शाबान में कसरत से रोज़े रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि दीन की बुनियाद जज्बात पर नहीं बल्कि मुस्तनद शरई दलाइल पर है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा ये है कि हम इसी तरीके पर अमल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा कराम ने हमें सिखाया है। अगर हम सुन्नत के मुताबिक इस रात की कद्र करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में मनगढ़ंत किस्से कहानियां भी फैलाई जाती हैं जिनसे बचना लाजिम है। हमें चाहिए कि हम अपनी इबादतों को दिखावे और बिदत से पाक रखें और सिर्फ उन आमाल पर तवज्जो दें जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं। याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ वही अमल कबूल होता है जो खुलूसैनियत के साथ सुन्नत के मुताबिक किया जाए। अज़ाइल अमाल के नाम पर गुलू करना ईमान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अपनी नमाजों की फिक्र करें, अपने अखलाक को संवारें और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम बरोजे क़यामत सुरखरू हो सकें। असल बंदगी ये नहीं कि हम सिर्फ रस्में पूरी करें, बल्कि असल बंदगी ये है कि हम हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारें और उन सुन्नतों को जिंदा करें जो हमारी जिंदगी बदल दें। शब-ए बारात का असल सबक तौबा की कबूलियत और रब की रहमत पर यकीन है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें और हर उस काम से बचें जिसकी बुनियाद दलील पर नहीं। अल्लाह तबारक व ताला हमें हक समझने और इस पर साबितकदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये अहम बात जहन नशीन फरमा ले कि शब-ए बारात की रात इनफिरादी तौर पर बेदार रहकर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करना और अगले दिन नफल रोज़ा रखना शरअन जायज़ और मुस्तहब है। लिहाजा 15 शाबान को नफल रोज़े की नीयत से रोज़ा रखना और इस रात जिक्र अज़कार करना बाइसे सवाब है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।